सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एस्ट्रोलॉजर राहुल शर्मा, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, हमारी कुंडली के अंदर अस्त ग्रह कौन से होते हैं। बहुत जगहों पर हमने सुना होगा, देखा होगा, लोगों से डिस्कशंस भी करी होंगी, अस्त ग्रह कौन से होते हैं। बेसिकली उस पर मैं चर्चा करूंगा। वीडियो एंड तक बहुत इत्मीनान से, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ आएगी। जो अस्त ग्रह होते हैं हमारी कुंडली के अंदर, वो सूर्य के साथ जितने कनेक्टिविटी हैं, जितने डिग्रीज पर कनेक्ट हैं, मान लीजिए सूर्य के, अगर मोटे तौर पर आपको समझना हो तो सूर्य के जितना करीब हमारे आकाश मंडल के अंदर, हमारे स्पेस के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर सूर्य के जितना करीब कोई भी ग्रह हमारी कुंडली के हिसाब से होता है, वो उतना ज्यादा अस्त माना जाता है। मान लीजिए कोई सूर्य के सबसे ज्यादा क्लोज है कुंडली के अंदर, बुध ग्रह सूर्य के बहुत क्लोज है। हमारी कुंडली की बात कर रहा हूं, पर्सनल एक स्पेसिफिक कुंडली की। तो सूर्य के साथ बैठते ही बुध ग्रह अस्त हो जाएगा। अब अस्त कैसे होता है, इसका भी साइंटिफिक रीजन समझ लीजिए। कोई भी ग्रह अगर सूर्य के करीब जाता है तो सूर्य की जो रेज होती हैं, किरणें होती हैं, वो इतनी इफेक्टिव होती हैं कि उस ग्रह की जो रेज होती हैं, किरणें होती हैं, जो एनर्जी पृथ्वी पर आ रही होती है, ठीक है, वो बिल्कुल एक तरीके से स्टॉप हो जाती है। आप इस एंगल से समझ लीजिए, सूर्य की किरणों में आप एक 1000 वोल्ट का अगर बल्ब जला दीजिए, ठीक है, 1000 का आप एक बल्ब जला दीजिए, उसके साथ में 50 का जला रख दीजिए, उसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होगी। तो इस तरह से सूर्य का कनेक्शन हमारी कुंडली के अंदर अगर किसी ग्रह से बहुत ज्यादा क्लोज का है तो वो ग्रह अस्त हो जाएगा। सिंपल फैक्ट। अब आगे बात करता हूं कि अगर कोई ग्रह अस्त हो जाता है कुंडली के अंदर, पहले तो जब भी हॉरोस्कोप चेकआउट किया जाता है, जो भी एस्ट्रोलॉजर्स कुंडली को चेक करते हैं, उसके अंदर ये फैक्ट जरूर देखते हैं कि किसी ग्रह का कहीं अस्त होना तो नहीं लिखा, कोई ग्रह सूर्य के बहुत क्लोज वन तो नहीं है, बहुत ज्यादा करीब तो नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी ग्रह अस्त हो जाता है तो आप समझ लीजिए उसकी जो पावर्स होती हैं वो छिन जाती है। एक बहुत बलवान राजा युद्ध के मैदान में खड़ा है, लेकिन अगर जो उसकी तलवार है अगर वो ही टूट गई है या वो ही किसी के पास आ गई है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब इसका इम्पैक्ट कब पड़ता है? कुछ लोग पूछते हैं कि जो अस्त ग्रह होता है उसका हमें लाइफ में कहां पर इम्पैक्ट पड़ता है, किस वक्त में इम्पैक्ट पड़ता है, किस दौर में इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब भी कोई अस्त ग्रह अपनी महादशा में आता है, आप एंगल समझ लो बिल्कुल, जब भी कोई ग्रह अपनी महादशा में आता है या अपनी अंतरदशा के अंदर ट्रांजिस्ट करता है, महादशा में या अंतरदशा में जब आता है तो उसकी जो पावर होती है वो तो पहले से ही छिन चुकी होती है। मान लो आपके बुध ग्रह आपका अस्त है, अब वो महादशा के अंदर आएगा कई वर्षों के लिए एक व्यक्ति की कुंडली में, या फिर अंतरदशा के लिए आएगा कुछ महीनों के लिए। तो उस पीरियड के अंदर उसकी पावर ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब है सन के द्वारा, तो उसकी जो पावर ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब हो चुकी है तो वो पावर हम तक नहीं पहुंच पाती। जब वो पावर हम तक नहीं पहुंच सकती तो वो हमें बेनिफिट्स कहां से देगा। तो कभी कभी ये चीज देखी जाती है कुंडली के अंदर, अगर कोई ग्रह अस्त बैठा है तो उसको पावर दी जाती है। अब सबसे इत्मीनान वाला सवाल समझ लीजिए, इसका जवाब समझ लीजिए कि अगर कोई प्लैनेट, कोई ग्रह हमारी कुंडली के अंदर अस्त हो गया है तो उसको सोल्यूशन क्या है? कुछ टेक्निकल नहीं है, नॉर्मली स्टोन थेरेपी। कोई भी ग्रह बहुत कमजोर हो गया है, ठीक है, सूर्य की किरणों की वजह से हमारे हॉरोस्कोप के अंदर, करेक्ट, उसको पावर देने के लिए क्या करेंगे? एक इंसान बहुत कमजोर हो जाता है, उसको बहुत बीपी लो हो जाता है, वीकनेस आ जाती है, क्या करते हैं? इंस्टेंटली उसे कॉफी पिलाते हैं, ठीक है, उसे लाइम वाटर देते हैं, नींबू पानी देते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर थोड़ी सी बैलेंसिंग हो जाती है, रक्त का संचार बराबर हो जाता है। ये तो बॉडी की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसी एग्जाम्पल को इस तरह से समझ लीजिए, जब भी कोई प्लैनेट अस्त अवस्था में होता है, ठीक है, अगर वो हमारा फेवरेट है, हमारा मित्र है, ऐसा नहीं है कि कोई प्लैनेट अगर हमारा कुंडली के अंदर खराब है, मान लो हमारा शत्रु है और वो अस्त हो गया, उसका हमने स्टोन पहन लिया, पॉसिबिलिटी नहीं है, विज्ञान नहीं मानता इस चीज को, साइंस के हिसाब से चीज फिट नहीं बैठती। अगर कुंडली के अंदर कोई ग्रह हमारा अच्छा है, यानी मित्र है, यानी दोस्त है, हमारे फ्रेंडली जोन में है, तो उसका स्टोन पहना जाता है, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूं क्योंकि यही मास्टर लाइन है इस वीडियो की। अगर कोई हमारा ग्रह अस्त है लेकिन हमारा मित्र है, हमारा फ्रेंड है, ठीक है, तो उसका स्टोन पहना जाता है। क्यों? उसकी पावर को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसे बूस्ट करने के लिए हम स्टोन पहनते हैं।
और स्टोन पहनते ही उसकी जो डिग्रीज होती हैं, जो कि सूर्य की किरणों से बहुत ज्यादा कम हो चुकी होती हैं, उसकी डिग्रीज बढ़नी शुरू होती हैं। यह बिल्कुल साइंस है, कंफ्यूज होने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है पहले तो लोगों को पता ही नहीं होता अस्त ग्रह क्या चीज होती है क्या नहीं होती। मैक्सिमम चीजों में अस्त ग्रह का कैलकुलेशन ही नहीं करा जाता, लेकिन अस्त ग्रह अपनी महादशा और अपनी अंतरदशा में इंसान को बड़ा कंफ्यूज करता है, पावर ही नहीं देता। लोग कुंडलियां चेक कराते रहते हैं अपनी लोगों के साथ जाकर, एक्चुअल स्टेटस रूट से निकलता है। तो कुंडली के अंदर अगर कभी भी आपको ये चीज समझ आए या पता चले कि अगर आपका कोई अस्त ग्रह है पर वो आपका मित्र भी है, ये कंडीशन भी ध्यान रखनी है, ठीक है? तो उसका आप स्टोन जरूर पहने, उसकी पावर को तो इंक्रीज करें। अगर उसकी महादशा आती है तो 100% स्टोन पहने, अगर महादशा नहीं भी आती तो भी उसका स्टोन पहने, क्योंकि उसकी अंतरदशा और प्रत्यंचर दशा, ये दो तो आएंगी धीरे धीरे करके। 3 दशाएं होती है, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंचर दशा, ठीक है? तो इसमें अगर महादशा बहुत वक्त तक नहीं आती मान लो, तो अंतरदशा तो आएगी, अगर वो भी नहीं आती तो प्रत्यंचर दशा तो आएगी। तीनों में से कोई चीज तो कनेक्ट होगी। तो इसीलिए जब भी कोई ग्रह अस्त होता है और वो हमारा मित्र होता है, तो उसका स्टोन इंस्टेंटली पहन लेना चाहिए किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करते ही, ठीक है? अब क्या होता है, कुछ लोग पूछते हैं कि अगर हमारा कोई ग्रह शत्रु है, मान लो कोई ग्रह मित्र नहीं है, शत्रु है और वो अस्त है, तो क्या करें? 2 चीजें कर सकते हैं हम। या तो उसका स्टोन पहनना ही नहीं है, आप उसको छोड़ दो, क्योंकि अगर कोई आपका शत्रु है और वो कमजोर है तो आपको उसको पावर थोड़ी देनी है स्टोन पहनाकर, उसको छोड़ दो उसके हाल पर। सिंपल से साइंस का लॉजिक है। लेकिन अगर आपको डाउट लगता है कि आपकी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हर्डल आ रही है, ठीक है, अगर आपकी लाइफ में आपको फील होता है कि किसी की महादशा चल रही है किसी ग्रह की और वो अस्त है, और उसके अस्त होने के बावजूद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स फिर भी थोड़ी सी आ रही हैं, तो आप छोटी सी एक चीज करा लो, उस ग्रह की शांति करा लो। शांति कराने में और स्टोन पहनने में जमीन आसमान का फर्क होता है, इस बात को समझ लो। किसी भी ग्रह की जो स्टोन पहना जाता है, किसी भी ग्रह का, वो तभी पहना जाता है जब वो ग्रह हमारा फ्रेंड होता है, फ्रेंडली की जोन में होता है। और जो शत्रु होता है, ठीक है, उसका कभी स्टोन नहीं पहना जाता, शत्रु की शांति होती है। अगर कोई ग्रह आपका शत्रु है और वो अस्त हो गया है तो उसकी शांति करवा लो। अब शांति कैसे होती है? हर ग्रह का एक वैदिक मंत्र होता है, एक तांत्रिक मंत्र होता है, ठीक है? हर ग्रह के अपने मंत्रास बने हुए हैं हमारे शास्त्रों के अंदर, हमारे पंचांगों के अंदर। उन मंत्रों को लेकर जो भी स्पेसिफिक आपका ग्रह खराब है उसका मंत्र उठाओ, और जो भी पुजारी हो आपके संबंधी, मतलब आपके जानकारी में, उनसे शांति करवा दो उसकी। सिंपल लॉजिक, ठीक है? तो उससे क्या होगा, उसकी शांति होते के साथ ही थोड़ा सा वो दान करवाएंगे आपसे, शांति करवाएंगे उस ग्रह की, यानी उसका आह्वान कराएंगे। तो उससे उसको आपको रिलैक्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो आपका शत्रु है। शत्रु से रिलैक्स मिलता है, दोस्ती नहीं होती कभी भी। इस एंगल को समझ लीजिए, ठीक है? तो इस तरह से अगर कोई भी ग्रह आपका अस्त होता है, अगर वो आपका फ्रेंडली है तो स्टोन पहनो फटाफट से, और अगर वो आपका शत्रु है तो उसकी शांति करवाओ। क्योंकि अस्त ग्रह अगर किसी खराब जगह पर बैठ जाए, मान लो आपका गुरु बृहस्पति अस्त हो गया है, ठीक है, अगर वो किसी ऐसे ग्रह के साथ बैठ जाए जो गुरु बृहस्पति से एंटी है, अपोजिट है, तो क्या होगा? वो उसके साथ बैठकर उसी की तरह बिहेव करेगा। जैसे आप एक चीज समझ लो ना, एस्ट्रोलॉजी में एक छोटा सा फैक्ट समझ लो, एक कक्षा के अंदर एक बच्चा एक खराब संगति वाले बच्चे के साथ बैठता है तो उसके ऊपर सीधा सीधा खराब संगति वाले का इफेक्ट आ जाता है। तो अगर कोई ग्रह अस्त है और उसके साथ में कोई और ग्रह बैठ गया आगे, तो वो तो अस्त है, उसकी पावर तो नहीं है, लेकिन अगर जो कि उसके साथ में कोई ग्रह बैठ गया है, वो उसकी पावर, अपनी पावर को उसमें डाल देगा और उसका सारा जो फेस है वो हमारे प्रति खराब कर देगा। तो ये चीजें बारीकी से जांच करी जाती हैं हॉरोस्कोप्स के अंदर। तो अस्त ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारी कुंडली के अंदर, जिसको हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। वीडियो पसंद आई तो शेयर कर दीजिए। एस्ट्रोलॉजर राहुल शर्मा, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जय गुरुदेव, जय माता दी।